बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी खबर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि रियाजुल जन्ना में बग़ैर इजाज़त के रोज़ाना भी जाना मुमकिन है। आज़मीन को रियाजुल जन्ना में मोबाइल ऐप एतमरना के ज़रिए बुकिंग हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद ये कि अगर आपने एक बार परमिशन ले ली और पहुंच ना पाए तो दूसरी बार आपको परमिशन लेने के लिए 30 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि महीने में एक बार ही रियाजुल जन्ना के लिए परमिशन मिल रही है। आज की इस वीडियो में इन्हीं मुश्किलात के हल की डिटेल शामिल है। जो आज़मीन पहले मदीना जाने वाले हैं वो जैसे ही मदीना एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयरपोर्ट से फारिग होकर बाहर निकलेंगे तो उनको अपने होटल पर ले जाने के लिए बसों में सवार किया जाएगा। उनके पास सिर्फ उनका हैंड कैरी होगा और उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, बाकी उनका लगेज डायरेक्ट होटल में पहुंचा दिया जाएगा। बस में सवार होते ही उनसे कहा जाएगा पासपोर्ट से वीजे की कॉपी निकाल लें, पासपोर्ट से अपना टिकट निकाल लें और पासपोर्ट इनके हवाले कर दें। ये वीजा की कॉपी, वीजा का नंबर आपको रियाजुल जन्ना के अंदर आपको वहां पर परमिशन के लिए काम आएगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपने पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स की कुछ कॉपीज़ बना के, उसका सेट बना के अपने हर लगेज में भी डाल लें और अपने पर्स में भी रख लें। अब जब पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा तो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास एक सेट मौजूद होगा, वो आपको आगे काम आएगा। अगर आपका लगेज भी इधर से उधर हो जाता है तो उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स रहनुमाई करेंगे और वो लगेज आप तक वापस पहुँच जाएगा। एयरपोर्ट से बस के ज़रिए आप आपके होटल तक पहुंच जाएंगे। वहां जाके अगर आपको थकन है तो आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं और इसके बाद आपकी ख्वाहिश होगी कि आप पहली फ़ुर्सत में मस्जिद नबवी जाएं। होटल में रिहाइश के साथ साथ खाने का भी बेहतरीन इंतज़ाम होता है। डाइनिंग हॉल में भी खाया जा सकता है और आप अपने रूम में भी ले जा के खा सकते हैं। खाना चाहे ढेर सारा पड़ा हुआ हो या ना हो, जो आपके नसीब में होगा वो मिल जाएगा। लिहाजा ये सफ़र हमारा इबादत का है, इसलिए हम ज़्यादा ज़ोर यहाँ इबादत पर देंगे। वाज़े रहे, रोज़े रसूल एक अलग मुकाम है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र अतहर मौजूद हैं। उसके आसपास जाली लगी हुई है, वहाँ तक जाना मुमकिन है और वहाँ पर नमाज भी हर वक्त पढ़ी जा सकती है। जबकि रियाजुल जन्ना एक अलग मुकाम है जो मिंबर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बीच की जगह है, जिसे अल्लाह पाक ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया है। इस साल सऊदी रूल के मुताबिक रियाजुल जन्ना में इबादत के लिए एतमरना से इजाज़त लेना ज़रूरी हो गया है, जिसमें आज़मीन को बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस ज़मन में मदीना हज मिशन की तरफ मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के साथ बातचीत की गई है, जिसमें ये तय पाया कि असर और मगरिब के दरमियान पेशगी इजाज़त के बग़ैर रोज़ाना 100 से 150 पाकिस्तानी आज़मीन रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दे सकेंगे। यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये असर और मगरिब के बीच में आम तौर पर जेंट्स के लिए ही अलाउ होता है। लेडीज़ का टाइमिंग जो है वो इशा के बाद होता है और फजर की नमाज के बाद का टाइम होता है। रूल्स तो बनते रहते हैं, लेकिन जब इनमें इम्प्लीमेंटेशन होती है तब पता चलता है कि कहाँ मुश्किलात हो रही हैं। लिहाजा उस सूरत में आसानियाँ भी पैदा कर दी जाती हैं। मस्जिद नबवी में मौजूद मिंबर रसूल, नबी पाक का हुजरा मुबारक और सुतूनों की तारीख़ी अहमियत है, उनके बारे में आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप वहाँ दीदार करेंगे तो इसका मज़ा ही अलग होगा। आज़मीन की आसानी के लिए मेरी कोशिश होगी कि उन तमाम मुकामात की डिटेल वीडियो भी बना के पेश कर दी जाए। ऐसी ही ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें। आइंदा जो चेंजिंग होती रहेगी आपको इंशाअल्लाह इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। मुस्बित सोच के साथ पुरुमीद रहें, मगर बुरे हालात के लिए तैयार भी। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।